ऑडियंस को थिएटर तक लेता है। एंड उसमें ट्रेलर का रोल होता है, एक्टर का रोल होता है, प्रोड्यूसर का रोल होता है, डायरेक्टर का रोल होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा रोल आपका भी। ओके। बिकॉज मार्केट अगर फिल्म सही से नहीं होगी और मेरी नाराजगी बड़ी रहती है मार्केटिंग वालों से, हमने कई बार देखा है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंदू चावल वाले के पास जाके एक्टर अगर चावल खा रहा है तो उसकी फिल्म कैसे प्रमोट। कचरा फिल्मों की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है मजबूरी में। ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई ऑस्कर नहीं केला अवार्ड जीती, ये होता है तो समझता है प्रोड्यूसर। हम तो देखते हैं या तो आइडिया हिट हो जाता है बिल्कुल, या फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, फ्लॉप हो जाता है तो हम कहते हैं क्या घटिया मार्केटिंग है, बिल्कुल। अच्छा हो जाता है तो कहते हैं क्या बढ़िया। धुरंधर यू हैव मार्केटेड एंड आई मीन ये कहने की बात ही नहीं है कि इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म। धुरंधर पे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के काफी सारे लोगों ने थीसिस लिख दी। धुरंधर का मार्केटिंग का 100 not 99 100% क्रेडिट शुड गो टू आदित्य दत्त, हिज टीम। दिल्ली में चावल वाला है, हाँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ उसके पास एक्टर जाते हैं, हाँ, चावल लेते हैं, ऐसे करते हैं, बस पेपराजी पेजेस पे वीडियो आ जाता है। हाँ, ठीक है, क्या इससे फिल्म को फायदा होता है? एक्टर अगर चावल खा रहा है तो उससे ऑडियंस क्या फिल्म देखने जाएगी? नहीं। मतलब मुझे पर्सनली लगा कि नहीं जाएगी। जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है नेगेटिव पीआर, हाँ, कि मतलब इस एक्टर के खिलाफ इसने नेगेटिव, ऐसा होता है एक्चुअली। someone is complaining and not trolling, ये दो अलग चीज है। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑडियंस को थिएटर तक लेके आना। एंड उसमें ट्रेलर का रोल होता है, एक्टर का रोल होता है, प्रोड्यूसर का रोल होता है, डायरेक्टर का रोल होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा रोल आपका भी होता है। ओके। बिकॉज मार्केट अगर फिल्म सही से नहीं होगी और मेरी नाराजगी बड़ी रहती है मार्केटिंग वालों से, हमने कई बार देखा है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंदू चावल वाले के पास जाके एक्टर अगर चावल खा रहा है तो उसकी फिल्म कैसे प्रमोट होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बिकॉज यू हैव बीन मार्केटिंग बिगेस्ट ऑफ फिल्म्स एंड बिगेस्ट ऑफ कैंपेन्स, सो आपके हिसाब से आपका जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है? हमारा काम इंपॉर्टेंट है, बट आपने जो एक चीज बताई कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से द बिगेस्ट हीरो फॉर एनी मूवी इज द स्टोरी। एब्सोल्युटली। ठीक है, बाकी मेरा मानना यह है, बाकी हर एक्टर साइड एक्टर है। ठीक है, एंड हम वन ऑफ द साइड एक्टर्स है एज अ मार्केटिंग टीम, राइट। हैविंग सेड दैट, कई बार साइड एक्टर्स पिक्चर बनाते या बिगाड़ते, राइट। अगर सही तरीके से मार्केटिंग नहीं हुई तो आपकी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, कहानी लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो कहानी लोगों को पता नहीं चलेगी, लोग थिएटर में नहीं आएंगे। अगर हमारा काम ठीक से नहीं हुआ तो जो 100, 200, 500, कई बार हजारों लोग जुड़े होते हैं फिल्म के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी इनजस्टिस है। उनका जो समय उन्होंने डाला है पिक्चर बनाने में, राइट, उन्होंने ब्लड स्वेट टीयर्स जो डाले हैं, उसको वर्थ इट करने के लिए हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स हाउ आई लुक एट मार्केटिंग। कि हम से एग्जांपल, हम साल में 60, 70, 80 मूवीज कई बार कैंपेन करते हैं, राइट। बट जो बंदे ने कैमरा पे काम किया है, जो बंदे ने लाइटिंग पे काम किया, जो बंदे ने एक्ट किया, जो बंदे ने डायरेक्ट किया, उसके लिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी पिछले 1, 2, 3, 4 साल सिर्फ ये फिल्म थी, राइट। तो हम अगर हमारी जो फिल्म हम मार्केट करते हैं उसको वन ऑफ द 100 फिल्म्स करके करे तो बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी। सो दैट्स हाउ आई लुक एट मार्केटिंग। धुरंधर यू हैव मार्केटेड एंड आई मीन ये कहने की बात ही नहीं है कि इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म। या एंड उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग का बड़ा हाथ रहा। कंटेंट गुड, बट एंड तक जो आपने पकड़ के रखा, जब तक वो ओटीटी पे नहीं आई तब तक 149 का ऑफर, और इट वाज लाइक कि कई बार क्या होता है कि फिल्म ने 200 करोड़ कर लिए, 300 करोड़ कर लिए, 500 करोड़ कर लिए, आप छोड़ देते हैं, ठीक है यार तो चली रही है, बिल्कुल। बट यहाँ पर धुरंधर की जो वेव है उसे स्लो डाउन नहीं होने दिया। ये प्लानिंग किस तरह से, बिकॉज़ दिस इज एन एग्जांपल। क्योंकि कहीं ना एक मैं किसी का, क्योंकि धुरंधर पे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के काफी सारे लोगों ने थीसिस लिख दी होगी, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। ठीक है, किसी का मैंने पढ़ा कि वो कह रहा था कि मतलब यार ये लोग मतलब अभी तक भी कलेक्शन क्यों बता रहे हैं। नॉर्मली कलेक्शंस आते हैं 7 दिन 8 दिन, देन दे जस्ट वैनिश। फिर तो हम पूछते हैं, करेक्ट बता दो, करेक्ट लोग नहीं बताते, जब कम होती है तो वैसे नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बट इसमें क्या हुआ, एंड तक कलेक्शंस आते रहे, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स आते रहे, बिल्कुल, बीच में और भी फिल्में आई, बट आपने उसको छोड़ा नहीं। ये जो स्ट्रेटजी आपने बनाई
ये इसके बारे में थोड़ा सा आई वांट टू नो। नहीं, आई वुड से धुरंधर का मार्केटिंग का 100 not 99 100% credit should go to Aditya Dar, his team, Jio Studios, Jyoti Deshpande, her team. I think of course अच्छी स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक पैशन और हंगर होना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आई हैव सीन टीम जियो स्टूडियोज, टीम धुरंधर गेटिंग ऑन कॉल्स रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, दिन भर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, वी हैव टू क्रिएट हिस्ट्री. सो it would be unfair to take any credit. I feel genuinely, and again I'm not telling you because I want to be modest on camera, I genuinely believe 100% of the credit of the campaign should go to B62, which is Aditya Dar's company, and Team Jio Studios. Of course Saregama as well. Music ये फिल्म का एक बहुत बड़ा हीरो था, right? And I think Saregama has done a brilliant job, right? So I would say 100% क्रेडिट उनको जाना चाहिए. अगर उसके बाद से पिक्चर ने 101% काम किया तो छोटा सा 1% हम लेंगे, बट द फर्स्ट 100% शुड गो टू देम. अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होता है? मतलब नॉर्मली हम तो देखते हैं या तो आइडिया हिट हो जाता है, बिल्कुल, या फ्लॉप हो जाता है. ठीक है, फ्लॉप हो जाता है तो हम कहते हैं क्या घटिया मार्केटिंग है, बिल्कुल. अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं क्या बढ़िया. जैसे इवन वी सॉ इन सैयारा, ड्रिप लेके आदमी जो है वो तो अल्टीमेटली लोगों को ना कंपेल कर दिया. लोग मुझे ऑफिस में पूछ रहे हैं यार इतनी अच्छी फिल्म है जितनी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं इतनी अच्छी नहीं, ठीक है, कि नहीं यार फिर भी देखनी तो पड़ेगी यार. बिल्कुल. आपके दिमाग में छप गया कि अरे अब तक नहीं देखी. सेम वे हैपेंड विद धुरंधर. लोग फ्लॉन्ट करने लगे, 5 बार देखी, 6 बार. अरे इवन आई हैव पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी, सेल्फी भेजते थे टाइम धुरंधर विद फैमिली. सो ये जो प्रोसेस होता है जब आपके पास कोई फिल्म आती है कि भाई ये हमने बनाया है, बिल्कुल, हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स, कि कैसे मार्केटिंग करेंगे, कौन ब्रेनस्टॉर्म करता है, कौन इन्वॉल्व होता है, कितना आपके हाथ में डिसीजन है? मैं पहले बताता हूँ मार्केटिंग कैसे होती है फिल्म्स की, और फिर मैं बताता हूँ हमारा रोल कहाँ आता है. फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, AIDA, विच इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. दुनिया में हर मार्केटिंग कैंप, बिगेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेन टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द दुकान कैंपेन, लाइक एवरी सिंगल थिंग कैन फॉल इन दीज 4 थिंग्स. तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मूवी का अवेयरनेस. दैट मीन्स लोगों तक मूवी पहुंचानी चाहिए, राइट? जब मूवी लोगों तक पहुंच गई, फिर लोगों में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए कि यार ये पिक्चर के बारे में बात करेंगे. फिर होता है कंसिडरेशन. हमने पिक्चर लोगों तक पहुंचा दी, लोगों को इंटरेस्ट आ गया, पर क्या मैं थिएटर जाके पिक्चर देखूंगा, राइट? इट इज विल आई कंसिडर वॉचिंग द मूवी, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग. कई बार लोग बोलते हैं पिक्चर के बारे में सुना है, पिक्चर बढ़िया है, पर OTT के लिए वेट करेंगे. वो भी एक चैलेंज होता है. तो अवेयरनेस हो गया बट कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो ये 3 होने के बाद फिर आता है चौथा स्टेप, टिल द टाइम मूवी रिलीजेस. मतलब से हमने अगर 4 हफ्ते की कैंपेन की है, 6 हफ्ते की कैंपेन की, एक मूवी के लिए हमने 8 महीने की कैंपेन की थी. टिल द टाइम मूवी रिलीजेस हमें सिर्फ और सिर्फ पहले 3 लेग्स पे फोकस करना है, जो है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन. जिस दिन पिक्चर खुली एक ही चीज पे बात करनी, वो है एक्शन. व्हाट आई मीन बाय एक्शन इज जाके पिक्चर देखो, जाके पिक्चर देखो, जाके पिक्चर देखो. पिक्चर देख ली फिर बोलेंगे 149 में देखो, 99 में देखो, एक पे एक फ्री देखो, सारी चीजें. तो अगर एज अ मार्केटर और एज अ मार्केटिंग टीम ऑफ द मूवी ये क्रोनोलॉजी पे स्क्रू अप कर दिया तो पिक्चर पिट गई. हम पिक्चर अवेयरनेस के पहले बेचने लगे, पिक्चर पिट गई. और लोगों को पिक्चर के बारे में प्यार है, उसके पहले बेचने लगे, पिक्चर पिट गई. हम अज्यूम करेंगे कि हमारी पिक्चर तो लोगों को पसंद आएगी, अवेयरनेस की जरूरत नहीं, तो भी पिक्चर पिट गई. तो मेरा मानना यह है 100 में से ऐसे 99 अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पिक्चर पिट सकती है, बट आपको क्रोनोलॉजी संभालनी है. क्रोनोलॉजी संभाल लिया तो पिक्चर थियरेटिकली वुड रीच द राइट ऑडियंस. लास्ट में तो कंटेंट ही बोलता है, राइट? एज अ मार्केटर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज हमारा काम सिर्फ और सिर्फ शुक्र, शनि, रवि का है. इनफैक्ट रविवार भी फर्स्ट हाफ तक का. तो हम जो 3 महीना, कई बार 1 महीना, 6 महीना, व्हाटएवर नंबर ऑफ वीक्स का एफर्ट करते हैं, वो केवल शुक्र, वो भी जनरली दोपहर से चालू होता है. सो बेसिकली फ्राइडे आफ्टरनून टू संडे आफ्टरनून की दौड़ होती है. उसमें जो मैंने आपको बताया 200, 500, 1000 जन कई बार काम करते हैं, उनके पिछले कुछ
पिछले साल वर्थ थे कि नहीं वो समझता है. सो दैट्स हाउ आई वुड से द क्रोनोलॉजी ऑफ अ मूवी मार्केटिंग. हम आइडियली क्या करते हैं, हम से अगर हम साल में 70-80 फिल्म्स करते हैं तो कुछ 15 या 20 फिल्म के लिए मुझे ये करने का अवसर मिलता है वेयर वी डू एवरीथिंग व्हिच आई एम अबाउट टू से. काफी मूवीज के लिए हम इसमें से कुछ कुछ चीजें करते हैं, काफी मूवीज के लिए हम इसमें से कई सारी चीजें करते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ अगर एवरीथिंग करें तो क्या क्या कर सकते हैं. मूवी जब कटी नहीं है, जब पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है, तो हम कई बार मूवी देखते हैं. ठीक है, आई समटाइम्स जोक कि मैंने मैक्सिमम मूवीज कलर ग्रेडिंग के बगैर देखी, राइट, डायरेक्टर के छोटे से लैपटॉप पे देखी, बिकॉज दैट्स द स्टेज वेयर वी काइंड ऑफ कम इन. फिर हमें एस्टैब्लिश करते हैं कि यार मूवी अगर ऐसी है तो इसमें पोजिशनिंग मूवी की ऐसी होनी चाहिए. पोजिशनिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये पिक्चर को हम ऑडियंस के सामने कैसे रखें, राइट. सो पोजिशनिंग डिफाइन होता है. पोजिशनिंग के बाद ये डिफाइन होता है कि यार इस मूवी को कहाँ कहाँ मार्केट किया जाए, व्हाट आर द टॉप रीजन्स वेयर द मूवी शुड बी मार्केटेड. एग्जांपल, ताकि जो लोग आम लोग जो देख रहे हैं, हाँ जी, थोड़ा सा अगर कोई एग्जांपल आप किसी फिल्म का दें तो इजी हो जाएगा समझ. सो अभी गदर 2 की बात कर रहे हैं. अगेन दिस इज फिक्टिशियस इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ इवेंट्स. ठीक है, तो हम गदर देखेंगे, हम समझेंगे कि इसको कैसे पोजीशन किया जाए, राइट. द मूवी इज अबाउट सनी देओल बीइंग लार्जर देन लाइफ, a movie which is going to re-establish him in the Bollywood ecosystem, right. He is already a superstar. superstar से blockbuster star की जर्नी मेरा मानना यह है कि गदर 2 ने की. That was the brief, कि हमने मिलके ये सोचा कि भाई ये ब्रीफ होनी चाहिए. उसके बाद हम ऐसी क्या क्या चीजें करेंगे कैंपेन के दौरान, ठीक है, कुछ में भी 3-4 ऐसी बड़ी एक्टिविटीज कर दी जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इज लार्जर देन लाइफ. फिर हम सोचते हैं कि भाई इसका ऑडियंस कौन रहेगा. अभी जैसे गदर जैसी मूवी का ऑडियंस, आप, मैं, बंदा जो ट्रैक्टर पे देख रहा है, बंदा जो फीचर फोन पे चीजें कर रहा है, हर आदमी था. एवरी इंडियन वाज एन ऑडियंस फॉर गदर. Isn't the case for most movie. Example for a Sayyara, a lot of audiences were Gen Z, yes. Right? गदर में वो नहीं था. तो how can we activate the tractor audience? तो हमने realize किया कि जब हम city tour कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, a lot of people were excited to watch the movie and अपने सारे दोस्त लोग के साथ पूरे पूरे गांव कस्बे जा रहे थे. अभी उन लोग के पास व्हीकल होती है ट्रैक्टर. We realized that they will always go in a tractor. गांव में तो थिएटर नहीं होगा, तो वो लोग नियरेस्ट जिले तक जाएंगे, उधर जाके पिक्चर देखेंगे. बट जब सब जाएंगे ट्रैक्टर पे, अभी हमें पता है कि ये एक्टिविटी होने वाली है, अभी हम वो एक्टिविटी के पहले पहुंच गए उधर, उसको कंप्लीटली शूट कर दिया. ठीक है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक. अभी हाउ डू वी मेक इट रीच द राइट ऑडियंस, क्योंकि वर्ल्ड वुड बी प्राउड टू सी कि गांव गांव के लोग ट्रैक्टर पे जाके देख रहे हैं. दैट्स अ फ्लॉन्ट वी ट्राई एंड क्रिएट. जो मैंने आपको बताया, अवेयरनेस थी, इंटरेस्ट हो गई क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है, ये हो गया कंसिडरेशन, राइट. एंड कंसिडरेशन विल ड्राइव एक्शन. तो इस हिसाब से हमने ये किया. नाउ पोजिशनिंग हो गया. उसके बाद हम सोचे कि ऑडियंस की टाइमलाइंस मतलब कब कौन सा सॉन्ग आना चाहिए, कब कौन सा ट्रेलर आना चाहिए. अभी ऐसा वक्त आ गया कि 7-7 दिन पहले आता है ट्रेलर, राइट. सिर्फ 7 दिन पहले ट्रेलर आता है. अभी सिर्फ 7 दिन पहले आएगा तो हमें उसके पहले ट्रेलर के लिए इनफ एंड मोर बज़ क्रिएट करना है ताकि लोग ट्रेलर देखे, ट्रेलर के बाद सीधा एक्शन, राइट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी डिसाइड और डिस्कस इन अ राउंड टेबल कन्वर्सेशन. फिर होता है कि यार कौन से टैलेंट का कौन सा टाइम अवेलेबल है, किस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें टू मेक श्योर फिल्म को सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिले. तो हम वो कन्वर्सेशन करते हैं, राइट. तो वो भी एक, ये सारी चीज जो मैंने आपको पता है, एक एक्सेल पे लिखी जाती है. एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सेल बनती है हर पिक्चर के लिए, जिसमें एवरी सिंगल थिंग टाइमलाइन वाइज डिफाइन होती है. और ये सब होने के बाद एक चीज पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, वो है रिलीज वीक. रिलीज वीक मतलब 6-7 दिन बिफोर द मूवी क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो दैट एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिले. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज, तुम्हें लगे कि यार बस ये पिक्चर तो अभी देखनी है. मैं आपको एक शॉकिंग इनसाइट बताऊंगा. आई बिलीव 80% ऑफ मूवी मार्केटिंग इज B2B. मतलब हम, चलो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी? बॉर्डर. चलो खैर, इट्स अ एपिक फिल्म, बट आपने कौन से शो में जाना है, कब जाना है, कौन से दिन पे जाना है, किसके साथ जाना है, ये 2-3-4-5 दिन से पहले तो नहीं डिसाइड किया होगा. 100% ऑफ कंज्यूमर्स जो पिक्चर की टिकट खरीदते हैं वो
केवल रिलीज वीक में ही डिसाइड करते हैं वो कब और कहाँ जाएंगे थिएटर में। तो हम क्यों 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना कैंपेन्स करते हैं? इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, मेरे दो ऑडियंस है। एक ऑडियंस है आप एज अ कंज्यूमर, और एक ऑडियंस है पूरा B2B इकोसिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ओनर्स, म्यूजिक कंपनीज, OTTs, जो एक इकोसिस्टम को फील होना चाहिए कि भाई ये पिक्चर में पोटेंशियल है। प्रोड्यूसर को लग रहा है ये पिक्चर में पोटेंशियल है, इसलिए मैं पैसे डाल रहा हूँ। देखो, प्रोड्यूसर खुद के पैसे अगर इतने डाल रहा है मूवी में, दैट मीन्स ही इज डबल श्योर एंड दैट मीन्स द मूवी इज गोइंग टू वर्क। तो एक B2B सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक बिड वॉर चालू हो जाती है कि भाई ये पिक्चर हम लेंगे, ये रीजन्स में हम लेंगे, जिससे प्रोड्यूसर की रिकवरी काफी तेजी से हो जाती है। सो वीक -4 अप टू वीक -1 सिर्फ और सिर्फ B2B ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड जस्ट बिफोर रिलीज सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए कैंपेन होती है। तो इस हिसाब से एक पूरी मूवी कैंपेन होती है। कचरा फिल्मों की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है मजबूरी में। जब प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑडियंस नहीं होता है, उनके मल्टीपल और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एग्जांपल, इफ दे वांट टू लॉन्च एन एक्टर, कि भाई ये एक्टर को अपने लॉन्च करना है, चल इसकी पिक्चर बना दो, चलो जैसे भी बनी, यार ये डायरेक्टर को मेरे को मौका देना है, डायरेक्टर के लिए फेवर करना था मुझे, मैंने कर दी। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कई बार, जिससे मूवी बिकम्स रैंक 2 या अच्छी मूवी बनाना बिकम्स प्रायोरिटी 2 फॉर द प्रोड्यूसर। कई बार होता है, आई वुड से 2 out of 10 टाइम्स कुड बी द केस। तो उसमें जब प्रायोरिटी 2 है तो पिक्चर तो रद्द ही निकलेगी। बट हम एज अ मार्केटियर, हमें अगर ये पता है कि भाई इसकी प्रायोरिटी थी नहीं, इसकी प्रायोरिटी थी कि डायरेक्टर को खुश करना था, एक्टर को लॉन्च करना था, व्हाटएवर, तो अगर हमें वो प्रायोरिटी पता है तो पिक्चर कैसे भी हम खुशी से मार्केट करेंगे, बिकॉज प्रायोरिटी उसकी थी नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव जो था हम वो प्रमोट कर रहे हैं। आई बिलीव मोस्ट प्रोड्यूसर्स आर इंटेलिजेंट। आपको एज अ ऑडियंस समझ रहा है कि ट्रेलर देखे कि पिक्चर नहीं चलेगी, उसने तो खुद के पैसे डाले, हार्ड अर्न मनी डाले, तो उसको तो ऑफकोर्स पता नहीं चलेगी। उसके कई बार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके कारण वो चला देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने पहली कॉन्वर्सेशन में ये बात करी कि कंटेंट, आपने कहा कि लास्ट में संडे के बाद कंटेंट बोलता है, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि मतलब पता है कि पिक्चर तो कंटेंट वाइज इट्स नॉट गुड, ठीक है, बट फिर प्रोड्यूसर मार्केटिंग पे ठीक रहा, तुम लोग ने ठीक से मार्केटिंग नहीं की इसलिए नहीं चली, मैंने तो मुगले आजम बनाई थी, ऐसा होता? यार मुझे ऐसा लगता है, मोस्ट क्रिएटिव प्रोड्यूसर को ये लगता है कि हमारी फिल्म तो ऑस्कर जीत के आएगी कंटेंट के लिए, तो वो एक होता है। पर वो हम कैंपेन के दौरान एट मल्टीपल पॉइंट्स इन वर्बल, इन रिटन, ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई ऑस्कर नहीं, केला अवार्ड ही जीतेगी, ये होता है, तो समझता है प्रोड्यूसर। देखो, कई लोग होते हैं जो सुनते हैं, कई लोग होते हैं जो सुनने की अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैंने होता है कई बार हम पिक्चर देखते हैं ना, तो PR लोगों को जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आगे खड़ा कर देते हैं कई बार, ठीक है, तो उसको बस तारीफ सुननी है, हाँ, कैसी लगी आपको? मैंने कहा थोड़ी लंबी थी। अरे तो लंबी मतलब बनानी थी ना वो उतनी, तो अच्छा कौन अच्छा लगा? मैंने कहा फलाना अच्छा लगा। अच्छा मेरा बेटा कैसा लगा? मतलब उसको वही सुनना है जो उसको सुनना। अच्छा ये बताइए, आइडियाज की अगर बात की जाए, ठीक है, मतलब दिल्ली में चावल वाला है, हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ उसके पास एक्टर जाते हैं, हाँ, चावल लेते हैं, ऐसे करते हैं, बस पेपराजी पेजेस पे वीडियो आ जाते हैं, हाँ, ठीक है, क्या इससे फिल्म को फायदा होता है? एक जमाना था जब सिटी टूर्स वर एवरीथिंग। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, रील्स की दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, ठीक है, एंड अगर सही तरीके से डिजिटली नॉइस बनाया तो मूवी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सी अंडरस्टैंड, कोई भी प्रोड्यूसर हो दुनिया में, आप क्रिस्टोफर नोलन की बात करो या इंडियन कोई प्रोड्यूसर की बात करो, उसके पास एक फाइनाइट बजट होता है। सो फायदा होता है एज अ टर्म इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। आई वुड से फायदा होता होगा, बट क्या कोई और चीज से और ज्यादा फायदा हो रहा है, विच इज डिजिटल, सो यू शुड फोकस ऑन दैट। मतलब एक्टर अगर चावल खा रहा है तो उससे ऑडियंस क्या फिल्म देखने जाएगी? नहीं, मतलब मुझे पर्सनली लगा कि नहीं जाएगी, कि आई थिंक या तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वो एक्टिविटी कुछ इंटरेस्टिंग होती। करेक्ट, करेक्ट। तो आइडिया लेवल पे आपको लगता है बैंक्रप्सी है कहीं ना कहीं अभी भी? मतलब क्रिएटिव, मतलब आइडिया ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी देखे तो कोई, यार इससे पहले ऐसा कुछ नहीं, करेक्ट, मतलब नेवर हैपेंड। गेटी गैलेक्सी पे एक्टर्स का चले जाना, ठीक है, और वाह वाह ऑडियंस कर रही है, दैट इज वेरी नॉर्मल। गेटी पे आप थोड़ी ठीक ठाक फिल्म भी चला दोगे, वो ऑडियंस ही वैसी है। मतलब गेटी पे मैंने घटिया से घटिया फिल्म देखी है ना, वो इतनी नॉइज होती है कि आपको लगता है भाई मास्टरपीस देख। करेक्ट, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस, करेक्ट,
एंटायरली डिफरेंट। मतलब हाँ, आप बेकार सी पिक्चर भी देखोगे तो आप एकदम उससे आओगे क्या देख लिया भाई हमने। तो ये आइडिया की जो बैंक्रप्सी है ये है। मुझे ऐसा लगता है हर पिक्चर को केवल एक बड़ी आइडिया करनी चाहिए और वो एक बड़ी आइडिया ही हीरो बननी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं करे तो लोगों को लगेगा कि इनको पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे गेटी गैलेक्सी हो गया फॉर अ मासी मूवी, वो जरूरी है, वो कितना भी टेम्पलेटाइज हो गया वो जरूरी है, बिकॉज वो ऑडियंस को पसंद आता है और उनको लगता है कि हाँ ये मासी पिक्चर बनी है। बट आप बड़ी से बड़ी पिक्चर में एक बड़ी आइडिया कर दो, यू आर होम, उससे ज्यादा आइडियाज की जरूरत नहीं। बट अगर वो एक दोनों साइड पे एक हंगर है कि नहीं मुझे हर रोज हर हफ्ते एक बड़ी आइडिया करनी है, तो फिर तो बैंक्रप्सी होनी है। अच्छा एक चीज और, आज की डेट में ऑडियंस इज सुपर स्मार्ट। आप कुछ भी करो, मतलब अगर किसी पिक्चर का मैं अच्छा रिव्यू करता हूं तो भी कहते पैसे मिल गए, बुरा करता हूं तो भी कहते पैसे मिल गए, मतलब कुछ भी कर लो। ऐसे ही सेम जब भी हम देखते हैं कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें पीआर पीआर पीआर, मतलब आधों को तो पीआर का मतलब भी नहीं पता होता कंफर्म होती क्या है। बिल्कुल इट इज लाइक ऑडियंस को हर चीज लगती है। जैसे ट्रैक्टर पे आपने कहा ऑर्गेनिक लोग आ रहे हैं, उनको यार इन्होंने ट्रैक्टर खरीद के दिया होगा रेंट पे, और इन्होंने वीडियो शूट कर लिया और डाल लिया। तो ऐसे दौर में जब हर चीज को एक एक ऐसे चश्मे से देखा जाता है कि ये तो पेड है, ये तो मार्केटिंग है, ये तो पीआर है, ऐसे में मार्केटिंग करना और कितना चैलेंजिंग हो गया है कि भाई देखने वाले को लगे कि नहीं भाई ये जेन्युइन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इंडिया में 80 to 100 मिलियन, मतलब 8 से 10 करोड़ लोग पिक्चर देखते हैं, ठीक है, एन्युअली। दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस पिक्चर देखती है। मेरा मानना यह है कि 1 से 2 लाख लोग ट्रोल करते हैं। एज अ प्रोड्यूसर, अगर मेरा पोटेंशियल ऑडियंस 8 से 10 करोड़ का है, क्या मुझे 1 से 2 लाख लोगों से फर्क पड़ना चाहिए? नहीं। वो ट्रोल इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनको आपके माइंड में घुस के आपको इम्पैक्ट करना है। तो आपको अगर इम्पैक्ट हो रहा है एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, तो वो जीत रहे। द बेस्ट way to deal with trolls is to ignore them, right? If you've done something wrong and if they are trolling you, please, you should be the first person to say, "I sorry, mistake हुई." बट अगर वो बेकार का ट्रोल कर रहे हैं तो उनको ट्रोल करने दो। उनको रिप्लाई करना या उनके बारे में सोचना भी उनकी जीत है। एक चीज और जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, नेगेटिव पीआर। हाँ, कि मतलब इस एक्टर के खिलाफ इसने नेगेटिव, ऐसा होता है एक्चुअली? मतलब आई मीन व्हाट यू थिंक ऑन दिस, कि और क्या इससे इम्पैक्ट होता है? अगर होता भी है तो मान लो किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उससे क्या उसके करियर पे, उसकी फिल्म पे कोई असर पड़ता है? अगर एक ही जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक्टर के दिमाग में, बस, और किधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रिलियंटली पुट, क्योंकि मतलब हम बहुत सुनते हैं आजकल ये, और आई थिंक ऑडियंस भी इस चीज को, अब हम कई बार देखते हैं कि किसी एक इन्फ्लुएंसर ने डाल दिया, मुझे मैसेज आया है कि इसके खिलाफ वीडियो बना दो। अब वो मैसेज किसने भेजा क्या पता, कई बार तो स्क्रीनशॉट, करेक्ट, कई बार तो टूटा हुआ स्क्रीनशॉट होता है, वो तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। करेक्ट। तो बिकॉज आई नेवर गॉट सच अ मैसेज इन माय लाइफ कि यार तुम इसके अगेंस्ट कुछ करो। बिल्कुल, आई नेवर गॉट, मतलब आज तक मुझे कभी किसी ने कहा नहीं होगा कि यार इसके अगेंस्ट करना है तुमको, नेवर। तो आई डोंट नो कि ये होता भी या नहीं होता, और होता है तो कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ बड़ी फाइनाइट होती है, ठीक है। ऑल्सो एज ऑडियंस ना, वी डोंट लाइक टू सी द सेम एक्टर्स बियॉन्ड से डेकेड। तो उनको पता है कि उनके पास ये 8-10 साल है मचाने के लिए। अगर उन्हें लगता है कि 8-10 साल में ऐसे कोई भी 1-2 महीने का पीरियड आया या कुछ 1 साल का पीरियड आया जहां वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे और ऑडियंस उसको गाली दे रही है, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है उससे। एंड हेंस इट इज ओनली इन द माइंड्स ऑफ एक्टर। इफ वी लर्न हाउ टू इग्नोर trolls who don't matter, you won in life. But again, I'm telling you, if someone is complaining and not trolling, ये दो अलग चीज है। obviously. अगर आपने कोई गलती की है as an actor, my request always is to all actors we closely work with, पहले जाके सॉरी बोल दो। लोगों को सॉरी सुनना पसंद है, आप अनअवेलेबल रहोगे तो उसमें और 4 गाली पड़ेगी। That's how I look at it. अरे इनसिक्योर तो होते हैं, 100% होता है, 100% होता है। मुझे एक बार मैंने हीरा मंडी का इंटरव्यू किया, तो जो भंसाली साहब की भतीजी हैं जो उसमें थी, उन्होंने एक लाइन बोली कि एक्टर्स की जात सबसे इनसिक्योर होती है, एंड दैट वेंट वेरी वायरल। कि
तो ये आपको भी महसूस होता है? उसका लॉजिक है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि उनको पता है अपनी लाइफ फाइनाइट है, ठीक है। आप अगर एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तो आप 50 साल के लिए पिक्चर बना सकते हो, बट आप अगर एक सुपरस्टार एक्टर हो, क्या आप जिंदगी भर सुपरस्टार रह सकते हो? प्रोबेबली नॉट। उनको पता है कि उनकी लाइफ फाइनाइट है। अभी वो फाइनाइट लाइफ में ऐसी कोई भी चीज आई जो उसको पीछे ले रही है, तो उसको इनसिक्योरिटी होनी 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 है। प्रोड्यूसर को ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टर को काले वाले सफेद वाले फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्टर को काले से सफेद हो गए तो बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाउ यू थॉट कि ये धंधा करते हैं, फिल्म मार्केटिंग का? नहीं, दो चीज का पैशन है, एक है मार्केटिंग का, एक है बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड आज की तारीख में हमारी बैलेंस शीट में 25, बॉलीवुड नहीं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज अबाउट 25% ऑफ आवर बैलेंस शीट। तो लोगों को कई बार लगता है कि हम सिर्फ बॉलीवुड करते हैं। आई वुड से 1 in 4 कैंपेन्स इज बॉलीवुड, बट बॉलीवुड के प्रति काफी पैशन है हमारा, बॉलीवुड एंड क्रिकेट एक्चुअली। तो और मार्केटिंग हमें बहुत पसंद है, तो इन दोनों का सबसेट बनता है बॉलीवुड मार्केटिंग, एंड हेंस काइंड ऑफ डू व्हाट वी डू। हमने पिछले 4 साल में एकदम पेसिमिस्टिकली नंबर सोचे तो मिनिमम 300 से ज्यादा मूवीज मार्केट की, राइट। तो दैट स्केल ऑफ वर्क वी हैव डन इन बॉलीवुड, एंड वी लव व्हाट वी डू। हमें पता है कि बॉलीवुड की दुनिया फ्राइडे से फ्राइडे चलती है, यू टू बी अ हिट एवरी फ्राइडे, एंड उस वी थ्राइव ऑन दैट, मजा आता है। तो आपने बाकी का 75% जुगाड़ कर रखा है, हाँ, कि फ्राइडे फ्राइडे नहीं चले। वो तो हर रोज चलना चाहिए, ई कॉमर्स में तो हर रोज के हर घंटे की दौड़ होती है। तो हाउ यू स्टार्टेड, मतलब यू डन सम एमबीए, मतलब मैं जब पढ़ रहा था ना, एमबीए की फुल फॉर्म हो गई थी, मैं भी आया। एवरीवन वाज डूइंग एमबीए। करेक्ट, भाई कुछ नहीं है एमबीए का, 5 वाला भी एमबीए, सब तो एमबीए। हम वही दौर में एमबीए कर चुके थे। उस दौर में यू डिड हाँ, कहां उस से दौर किया? हमने एमईटी बैंड्रा से किया। इनफैक्ट मितेश और मैं, जो दो को फाउंडर्स हैं, हम साथ में थे कॉलेज में, एंड हमने उसके बाद तुरंत चालू कर दिया। इनफैक्ट हमारा बॉलीवुड का दौर शुरू हुआ 2018 से। जीरो वाज द फर्स्ट बिग मूवी वी मार्केटेड, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद काफी बिग मूवीज वी मार्केटेड, बिग स्मॉल मूवीज, एंड ऑफ कोर्स वी हैड, आई वुड से बॉलीवुड इकोसिस्टम एक एक्सटेंडेड फैमिली, राइट। बॉलीवुड इकोसिस्टम में जो मार्केटिंग बोले या फिर प्रोड्यूसर्स बोले या जो भी एक बिजनेस साइड ऑफ बॉलीवुड वाले हैं, मेरा मानना है 200 से 300 लोग हैं, राइट। एंड वी आर वेरी 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 डियर फ्रेंड्स विद एटलीस्ट 150-160 ऑफ देम, ऑफ 200 अगर रहेंगे तो, राइट। सो इट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी, एंड वी लव दिस कम्युनिटी, एंड मजा आता है मार्केटिंग करने में। तो बॉलीवुड 25% के अलावा जो 75% है, और क्या कुछ? सो हम काफी ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करते हैं। सो बॉलीवुड एंड क्रिकेट आर 2 कोर इकोसिस्टम्स। हमें लगता है कि इंडिया के पॉप कल्चर्स डिफाइन होते हैं विद दीज थिंग्स। पॉप कल्चर्स लीड टू कन्वर्सेशन से कन्वर्जन होते हैं, राइट। तो इसलिए बॉलीवुड एंड क्रिकेट हमारा फोकस रहा है। क्रिकेट वुड बी अनदर 15-20%, तो उस हिसाब से 40-45% इधर बट गया। हम काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो इंडिया में प्रेजेंट है उनके लिए काफ़ी कैंपेन्स करते हैं, राइट। हम काफ़ी लेगेसी इंडियन बिजनेसेस के लिए कैंपेन्स करते हैं। लेगेसी इंडियन बिजनेस वुड बी रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, पिरामल ग्रुप। तो ऑफ द टॉप 15 लेगेसी बिजनेसेस इन इंडिया, वी एक्टिवली वर्क, हमारे पास एक्टिव कैंपेन्स होती है एटलीस्ट 10 से 11 लोगों के लिए। फिर हम काफ़ी फंडेड स्टार्टअप्स, हाइपर फंडेड स्टार्टअप्स के लिए कैंपेन करते हैं। हाइपर फंडेड स्टार्टअप्स लाइक बोट, जोमेटो, वो लेवल के ब्रांड्स, दैट ऑल्सो लेड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। एंड ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्टिकल। हम इंडिया के आई वुड से एटलीस्ट 30-35% टॉप रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक्टिव कैंपेन्स करते हैं। सो उस हिसाब से हमारा मिक्स है। तो अभी आई हैव सीन यू गॉट अ बिग ऑफिस, लॉट ऑफ पीपल वर्किंग। कितना टाइम लगा एक छोटे ऑफिस से? जाहिर है आप दोनों ने कॉलेज में डिसाइड बिल्कुल कि मार्केटिंग करते हैं। स्टार्टिंग से बिजनेस किया, मतलब नौकरी वोकरी की? नहीं, 1 साल नौकरी की। आई वर्कड इन फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप में एग्जैक्टली 365 दिन काम किया मैंने। मैंने एक ही बुक पढ़ी है लाइफ में, विच इज रिटन बाय दीपायन बेशियर, विच इज कॉल्ड इट हैपेंड इन इंडिया, सो द लाइफ ऑफ किशोर जी। ब्रिलियंट बुक। आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड एंड रियलाइज कि नौकरी करनी तो इनके अंडर करेंगे। तो वर्क विद अ वेरी वेरी गुड टीम इन फ्यूचर ग्रुप। तभी 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। 366 डे मैंने कंपनी चालू कर दी थी। Okay. तो उस हिसाब से हमने किया। With the same name? हाँ, करेक्ट। इट हैज बीन द सेम। मतलब पहले हम व्हाइट रिवर्स डिजिटल बोलते थे, फिर इवॉल्व होके व्हाइट रिवर्स मीडिया बोलते हैं।
एंड आप ऑफिस की बात कर रहे थे, तो ये आप जो ऑफिस देख रहे हो आज, ये हमारी 11th ऑफिस है पिछले 12 साल में, या पिछले 14 साल में। 11th ऑफिस क्यों है? क्योंकि हर साल हम नई ऑफिस में शिफ्ट करते गए, क्योंकि हम ग्रो होते गए। हर साल का हमारा ग्रोथ ऐसा था कि वी यूज्ड टू बी शॉक्ड कि भाई ये भी ऑफिस छोटी पड़ गई, ये भी ऑफिस छोटी पड़ गई, वैसे करके हम बढ़ते गए और हमारी 11वीं ऑफिस है। तो हम बहुत डर डर के हर बार 2x द साइज की ऑफिस लेते थे, यार इसको थोड़ी भरेंगे, ये थोड़ी भर सकते हैं, हम तो अभी इतने लोग हैं, ये थोड़ी होंगे। एंड थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस, हार्ड वर्क ऑफ द टीम, हर बार ऑफिस छोटी पड़ने लगी। अभी ये वाली ऑफिस भी छोटी पड़ रही है। इंटरव्यू 12th ऑफिस में बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो देखना शुरू कर दिया? देखना शुरू कर दिया है। ये मतलब मुझे, मेरा आज के तारीख में सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है ऑफिस देखने में, क्योंकि आप देख ही रहे हो, मतलब इधर कुछ आप आधे घंटे बाद देखोगे, यू विल नॉट हैव प्लेस टू वॉक। आपने इंस्पायर कर दिया मुझे, मैं 9 साल से सेम ही कंपनी में करना पड़ेगा। ये तो रखना है, काटना है, ये रखना है, काटना है। मेरा इंटरव्यू एकदम अनसेंसर्ड होता है। तो अभी मतलब और फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब हर चीज में रिगार्डिंग फिल्म मार्केटिंग हो, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, यू नो, लाइक आई सेड कि नए आइडियाज आ रहे हैं, तो दे आर वेरी मच वेलकम। तो आपके लिए अभी आगे और क्या क्या यू हैव प्लान्ड, कि क्या बड़ा होने वाला है? गुड क्वेश्चन। एंड कई बार लोग पूछते हैं कि क्या बड़ा होगा, क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। आई बिलीव वी आर ऑलरेडी इन द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। हम जो ऑलरेडी चीजें कर रहे हैं, राइट। हमने, आई रिमेम्बर 1-2 साल पहले हमारी कंपनी के लिए एक इंटरनल कैंपेन था, वी आर वन ऑन वन विद अवर ड्रीम्स। हम जो चीजें ड्रीम करते थे कि कभी हम ये करेंगे, कभी हम वो करेंगे, वी आर एक्चुअली वन ऑन वन विद इट राइट नाउ, राइट। हम एक्चुअली वो जी रहे हैं जो 2 साल पहले हमारे लिए एक डिस्टेंट ड्रीम थी, राइट। हम जो अपना करंट फेज है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। डज दैट मीन वी आर नॉट हंग्री? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली हंग्री। आज भी मैं मितेश, हम दोनों, वी आर जनरली द फर्स्ट वन टू कम टू ऑफिस एंड लास्ट वन टू लीव द ऑफिस। आज भी हंगर उतना ही है एज इफ हम कल शुरू करेंगे, राइट। मल्टीपल बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं, मूवीज में काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई नई सर्विसेज कर रहे हैं, एआई में काफी चीजें कर रहे हैं, एआई में अपना कंटेंट बना रहे हैं, एआई में अपनी कम्युनिटीज बना रहे हैं, ब्रांड्स के लिए काफी इंपैक्टफुल कैंपेन्स कर रहे हैं। यू विल हियर वेरी सून, हमने 2 सेलिब्रिटीज के साथ कुछ लंबी कन्वर्सेशंस, एंड यू विल हियर soon about it, where there is much deeper involvement, where we're not just an advertising agency, but we are an equal business partner, and we're doing some impactful things. So I feel next 3 years are going to be game changing for us. AI में I want to know a little. क्या AI jobs लेगा? क्या मतलब जॉब्स तो खैर एक हमें एक वो बना दिया है, क्योंकि एआई को भी समझने के लिए, क्योंकि सही प्रॉम्प्ट नहीं डाला तो अर्थ का अनर्थ तो हो जाता है। आई फील AI जॉब्स, क्या AI जॉब्स लेगा? का मेरा आंसर हमेशा ये होता है कि yes, AI will take jobs of everyone who does not know how to use AI. तो 100% AI जॉब लेगा अगर आपको AI यूज करना नहीं आता है, राइट। हम इनफैक्ट हमारा इंटरनल एक कैंपेन ये भी हमने चलाया था कि हम आज की तारीख में एक डिजिटल कंपनी है जो AI भी जानता है। वी आर इन द जर्नी वेयर वी आर बिकमिंग अ AI फर्स्ट कंपनी जो डिजिटल भी जानता है, राइट। सो वी आर इन दैट जर्नी राइट नाउ। AI is going to impact 100% of 99% of businesses in the world. 100% of 99% of businesses in the world. तो आपको लगता है कि आप वो लकी 1% में हो तो आप मत सीखो AI. But I believe statistically 99% of people are going to be impacted by AI, and every professional should be a master in AI. मतलब आप सोचिए, अगर हम अर्ली 2000s में है और आप ये बोलो कि यार मैं तो टाइपराइटर सबसे फास्ट चला सकता हूँ, उस स्किल सेट का कोई फायदा नहीं है, कंप्यूटर आ गए, राइट। तो वैसे ही होने वाला है, वेयर दिस इज गोइंग टू बिकम एवरीथिंग, एंड आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। फिल्म मार्केटिंग में एआई का कितना रोल रहेगा, और आ गया है या क्या? काफी आ गया है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ट्रेलर कटते थे, राइट। ट्रेलर कटने में दिन हफ्ते, कितने महीने कई बार लग जाते थे। अभी एक पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेलर पूरा AI पे देख सकते हो कि कैसा ट्रेलर कटेगा। पोस्टर दिन में 4 निकाल सकते हो AI पे। तो आप एक डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो बिफोर एक्चुअली डूइंग थिंग्स, क्योंकि
क्रिएटिव है, राइट, एंड आप इंडिया के सबसे बेस्ट क्रिएटिव लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो उनके क्रिएटिव जजमेंट अलग अलग होते हैं। तो एआई के थ्रू आप उनको एक क्रिस्टल गेजिंग दे सकते हो कि देखो आपका पोस्टर ऐसा दिखेगा, देखो आपका ट्रेलर ऐसा दिखेगा, आपको पसंद है तो उस पर काम करें। कई बार क्या होता था, 3-3, 4-4 हफ्ते लोग काम कर लेते थे और फिर बोलते नहीं यार ये लुक ही पसंद नहीं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक एआई हम सबको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा और इनएफिशिएंसी को खत्म कर देगा। कुछ फिल्म प्रोडक्शन में भी आने का प्लान? यू विल हियर सून अबाउट इट। 100% एआई एक इक्वलाइजर है। आई थिंक हमने जो स्टार्टिंग में भी बात की कि हम मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं, तो हम फिल्म के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जुड़े होते हैं, राइट। ओनली थिंग वी डोंट डू राइट नाउ इज core storytelling of the movie. AI cannot replace that, right? We are partnering with some of the best storytellers to potentially produce something which is going to blow our minds as well. एक चीज और, आपके अगर मैं टॉप 5 प्रोजेक्ट्स पूछूं जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिनकी आपने मार्केटिंग की हो, या जो मतलब होता है ना कुछ कुछ चीजें हमारे क्लोज टू हार्ट होती है। आई थिंक हमेशा रैंक 1 पे शाहरुख खान रहेगा, राइट। आई डोंट थिंक आपका कोई भी बॉलीवुड इंटरव्यू विदाउट अ प्रेज ऑफ शाहरुख खान खत्म होता होगा, एंड एवरीवन who has worked with him or distantly worked with him will always praise him. And I would just say in one line कि आपने जो जो चीजें उनके बारे में अच्छी सुनी है आपने कम सुनी है, right? So all projects of Shah Rukh Khan will always be rank 1. Dhurandhar of course is a very close rank 2, especially because of the passion of the team who's been working on it. I have always loved वर्किंग ऑन सनी देओल मूवीज। हमने गदर 2 किया था, हमने बॉर्डर 2 पे काम किया है। तो जो सनी देओल का फैंडम देखते हैं वो असली बॉलीवुड वाला फैंडम देखने मिलता है, तो वो काम करने में मजा आता है। हमने एक और प्रोजेक्ट किया था जो बेसिकली मैडॉक यूनिवर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी काम करने में बहुत मजा आता है। एंड वन प्रोजेक्ट विच आई वुड पुट अ स्पेशल मेंशन टू, विच आई बिलीव the success of that film was a win for the Indian cinema. जो sadly second time release होने पे ज्यादा सक्सेस हुई थी, वो है मूवी तुम्बाड़। Oh yes. तो हमारे दिल से काफी करीब है। We genuinely love working with Soham, Ankit and multiple other people involved in the movie. And जो पैशन से उन्होंने पिक्चर बनाई है वो अनरियल है। Ankit, I met a gem of a person. Super. So I would say these are the top 5 movie campaigns. धुरंधर 2 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। We'll talk about धुरंधर 2 जब वो रिलीज हो जाएगी आपके 12th। Thank you so much. Thank you. It was lovely talking to you। yes. फिल्म आई अभी गांधी टॉक्स, तो अभी मैं इसका नाम दूंगा श्रेनिक गांधी।